हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस लर्नर्स। आज हम बात करने वाले हैं सेबी की जो नई गाइडलाइंस आई है मल्टी कैप फंड्स को लेके, उसके बारे में। आखिर सेबी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए और अगर आप इससे कुछ सीख पाते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हम इसे कंपेयर करेंगे अक्टूबर 2017 के सर्कुलर से और अब जो नया सर्कुलर आया है सितंबर 2020 में। अक्टूबर में जो सर्कुलर आया था, अक्टूबर 2017 के सर्कुलर के अकॉर्डिंगली जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इक्विटी में वो 65% होनी चाहिए टोटल एसेट का, मतलब जो टोटल अमाउंट है उसका 65% मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था फंड मैनेजर के ऊपर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में पैसे लगाने के लिए। मतलब अगर वो फंड मैनेजर चाहे जो 65% मिनिमम एलोकेशन है वो पूरा अमाउंट लार्ज कैप में वो लगा सकता है या फिर मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में। अब जो नया चेंजेस आया है सितंबर 2020 में, यानी कुछ दिनों पहले जो नया सर्कुलर सेबी ने जारी किया है उसमें जो चेंजेस उन्होंने किए हैं, मेजर चेंज, जो पहला चेंज है उन्होंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में 75% कर दिया। यानी पहले कितना था 65%, अब कितना है 75%। क्यों ये चेंजेस क्यों किए गए, 75% क्यों किया गया? ताकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में बराबर हो सके, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों में 25% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा मिनिमम। फंड मैनेजर चाहे तो ज़्यादा भी कर सकता है बट मिनिमम 25% तीनों में होना चाहिए। बचा उनके पास 25%, टोटल एसेट का 25% उनके पास रिमेनिंग है। वो फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है कि वो 25% वो चाहे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे, मिड कैप में इन्वेस्ट करे या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे या किसी और फिक्स्ड इनकम सोर्स में वो इन्वेस्ट कर सकता है, बट 75% मिनिमम उन्हें तीनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो आखिर सेबी ने ये चेंजेस क्यों किए? 2017 अक्टूबर सर्कुलर के अकॉर्डिंगली ये बहुत बड़ा चेंज किया है सेबी ने मल्टी कैप फंड्स में। सो आखिर कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से ये चेंजेस किए गए हैं। सो चलिए जानते हैं कि क्या चांसेस हैं, क्या ऐसा हो सकता है सेबी ने सोचा कि ये चेंजेस ज़रूरी हैं। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में जो अज्यूम किया जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेबी ने यही सोचा होगा, बट हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसा। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। दो सिनेरियोज में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहला सिनेरियो है लार्ज कैप कंपनीज के बारे में जानते हैं, मतलब जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली। अगर आप सारी जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है अगर आप उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो टॉप 100 कंपनीज होंगी वो लार्ज कैप कंपनीज में आएंगी। दूसरे सिनेरियो में अगर समझना चाहें तो वैसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से अबव है। सेकेंड आती है हमारी मिड कैप कंपनीज। 100 फर्स्ट से लेकर 250th कंपनीज जो होंगी एज पर मार्केट वैल्यू वो मिड कैप कंपनीज में आएंगी। एंड सेकेंड सिनेरियो है 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच की जो कंपनीज हैं वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज 251 से आगे जितनी कंपनीज हैं वो सारी स्मॉल कैप में आएंगी और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,000 करोड़ से कम। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में हमें ये जानकारी क्लियर हो गई है कि हम लार्ज कैप कंपनीज किसे कहते हैं, मिड कैप कंपनीज किसे कहते हैं और स्मॉल कैप कंपनीज किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आखिर क्यों सेबी ने ये चेंजेस किया, क्या उन्हें ऐसा हिट किया कि उन्हें ये चेंजेस लाने पड़े। सो अगर हम टॉप 5 फंड्स एज पर मार्केट वैल्यू, अगर हम टॉप 5 फंड्स मल्टी कैप फंड्स के बारे में अगर देखें तो SBI, HDFC, मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला एंड कोटक स्टैंडर्ड, इनका आप एलोकेशन देखिए फ्रेंड्स कि लार्ज कैप फंड्स में कितना एलोकेशन इनका है। SBI में 75% एलोकेशन है, HDFC का 86% एलोकेशन है लार्ज कैप फंड में और मोतीलाल ओसवाल का 90% एलोकेशन है लार्ज कैप फंड में, आदित्य बिरला का 68% एंड कोटक स्टैंडर्ड का 75%। अगर आप इनका मिड कैप वैल्यू देखें तो मिड कैप में इन्होंने थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट किया है बट स्मॉल कैप में इनका इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर है। सो
और इनका अगर आप एवरेज देखें तो लार्ज कैप का एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 79% आता है, मिड कैप का 14% एंड स्मॉल कैप का 4%। अगर आप इंडस्ट्री एवरेज ले मिड कैप मल्टी कैप फंड्स की तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% में लार्ज कैप वैरी कर रहा है, मिड कैप भी अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास ही है और स्मॉल कैप अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6% के आसपास है। तो मे बी ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है सेबी के लिए ये चेंजेस लाए हैं जिस वजह से, क्योंकि अगर कोई एक इन्वेस्टर मल्टी कैप फंड्स के बारे में सोचता है तो उसका ये सोचना होता है कि उनका पैसा जो है, उनका अमाउंट है वो तीनों सेक्टर्स में डिवाइड, तीनों कैपिटलाइजेशन में डिवाइड होके लग रहा है। यानी कि थोड़ा पैसा उनका लार्ज कैप कंपनीज में लगेगा, थोड़ा मिड कैप कंपनीज में एंड थोड़ा स्मॉल कैप कंपनीज में। बट ये जो डेटा आप देख रहे हैं इस हिसाब से तो सारे ऑलमोस्ट आपके सारे पैसे लार्ज कैप कंपनीज में लग रहे हैं। अगर हमें लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना होगा तो हम मल्टी कैप फंड्स क्यों सेलेक्ट करेंगे? हम डायरेक्टली लार्ज कैप फंड सेलेक्ट करेंगे या फिर हम इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लेंगे, इंडेक्स फंड निफ्टी 50 फंड सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें टॉप निफ्टी 50 कंपनीज जो है उनको ट्रैक करेगा, वो हम कर सकते हैं। बट हम मल्टी कैप फंड इसीलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो अमाउंट है वो डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट हो, हर तरह की कंपनीज में वो पैसा लगे, स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी एंड लार्ज कैप में भी। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण हो सकता है सेबी के लिए जो उन्होंने ये चेंजेस लेके आए हैं। अगर आगे बढ़ें तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि की पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप समझ सकें तो इसमें लार्ज कैप कंपनीज जो है उनसे अप्रॉक्सीमेटली टोटल अगर मार्केट के हिसाब से हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 करोड़ रुपीज़ विड्रॉ किया जाएगा, निकाला जाएगा, जिसमें से 4,000 करोड़ जो है वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा एंड 28,000 करोड़ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब 32,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली लार्ज कैप कंपनीज से निकाल के इन दोनों मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। इससे क्या हो सकता है मार्केट में, हम एक डाउनसाइड रैली देख सकते हैं मार्केट में फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज जो लीडर्स हैं, जो टॉप कंपनीज हैं मार्केट की, लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनमें से एक बड़ा अमाउंट निकाला जाएगा। बट वो डाउनसाइड रैली वो बहुत मिनिमम हो सकती है, ज़्यादा उतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक ऑब्वियसली थोड़े डाउन होंगे, थोड़े नीचे जाएंगे एंड मिड स्टॉक एंड स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में स्पेशली हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। फ़ायदा ये है इन्वेस्टर्स के लिए, जो मेन हमारा मुद्दा है ये वीडियो बनाने का कि क्या इन्वेस्टर्स को इससे डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका अब जो अमाउंट है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। मतलब उनका अब अमाउंट लार्ज कैप कंपनीज में भी लगेगा, मिड कैप कंपनीज में भी लगेगा एंड स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगेगा, जिसके लिए ये फंड जाना जाता है। मतलब मल्टी कैप फंड्स, मतलब तीनों में आपका पैसा बराबर लगना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मैं मानता हूँ कि ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है एंड लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ये लार्ज कैप कंपनीज से कितना पैसा जाएगा और मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में कितना पैसा लगेगा, वो आप इस फाइल से, इस प्रेजेंटेशन से आप देख सकते हैं। मतलब स्मॉल कैप में बहुत ही कम एलोकेशन है, तो आप समझिए लार्ज कैप से मेजर जो अमाउंट है वो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट होगा और थोड़ा अमाउंट मिड कैप में भी इन्वेस्ट होगा। सो आप इन्वेस्टर्स के लिए ये डरने की कोई बात नहीं है एंड प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट इस फंड में मत रोकिएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, क्योंकि आगे आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए, आपके रिटर्न्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपके पोर्टफोलियो की ये बहुत अच्छी बात होने वाली है, बिकॉज आपका अमाउंट डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिवाइड होगा। मतलब लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में आपका पैसा लगेगा एंड आप एक अच्छी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा फ्रेंड्स। मैंने इसे शॉर्ट रखने की कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है, अगर आप इससे कुछ भी सीख पाए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ लाता रहूँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ।